नमस्कार मित्रों। शहर कभी सोता नहीं था। सुबह के 4 बजे से ही सड़कें जाग जाती थी। ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूने की कोशिश करती थी। चमचमाती गाड़ियां, हॉर्न की आवाजें, मोबाइल की घंटियां, मेट्रो की रफ्तार और लाखों लोगों की भागती हुई जिंदगी। ऐसा लगता था मानो हर कोई किसी दौर में शामिल है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि मंजिल कहाँ है। हर चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में सुकून नहीं था। हर किसी के हाथ में मोबाइल था, लेकिन अपनों का हाथ पकड़ने का समय नहीं था। इसी भीड़ में एक इंसान भी था। उसका कोई नाम नहीं था, क्योंकि यह कहानी किसी एक की नहीं, हम सबकी है। हम कभी बहुत साधारण हो जाते हैं। छोटी सी नौकरी, छोटे से सपने और माँ बाप की सीख, बेटा जितना बड़ा बनना उतना ही झुककर चलना। लेकिन समय बदलते चला गया। मेहनत रंग लाई, सफलता मिली, पैसा आया, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़े लोग, बड़ी पहचान। और धीरे धीरे कुछ और भी आया। वह आ गया क्या? सबसे बड़ा चीज है घर में अहंकार। शुरुआत में वह दिखाई नहीं देता है, वह सिर्फ सोच में आया करता है। अब मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, वह कहने लगता है। फिर व्यवहार में आया, दिखाई देने लगता है। इन लोगों को क्या पता, मैं जानता हूँ। जैसे सब कुछ का ज्ञान उसके अंदर में आ चुका हो। फिर शब्दों में उत्तर आया, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं ही सबका करता धरता हूँ। धीरे धीरे सफलता उसकी पहचान नहीं रही, बल्कि घमंड उसकी पहचान असलियत में आ गया। जिसने कभी चाय वाले से मुस्कुराकर बात की थी, अब उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझता था। जिसने कभी अपने शिक्षकों के पैर छुए थे, अब उन्हें देखकर केवल सिर हिला देता था। जिसने कभी दोस्तों के साथ जीवन जीवन में जमीन पर बैठकर खाना खाया करता था, अब उनके फोन उठाने का भी समय नहीं उसको मिलता था। लोग बदलते नहीं हैं, उनका व्यवहार, अहंकार उनके भीतर के इंसान को बदल देता है। एक दिन शहर में तेज बारिश हुई, सड़कें पानी से भर गई। लोग भाग रहे थे, हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में था। इसी भीड़ में सड़क किनारे एक वृद्ध व्यक्ति शांत बैठा हुआ था। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर ऐसी शांति थी जो करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीदी जा सकती थी। वह व्यक्ति भी वहां रुका था, बिना वजह। शायद पहली बार उसकी दौड़ रुक गई। वृद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, इतनी जल्दी किस बात की है बेटा? उसने कहा, समय बहुत कीमती है, इस पर ध्यान दीजिए। वृद्ध मुस्कुराए, अगर समय इतना ही कीमती होता तो लोग उसे मोबाइल पर घंटों क्यों बर्बाद करते हैं? वह चुप हो गया, सुनता रहा। फिर वृद्ध बोले, तुम्हारे पास सब कुछ है? उसने गर्व से कहा, हाँ। वृद्ध ने पूछा, सुकून भी? इस बार कोई उत्तर नहीं था। बारिश रुक गई, वह आगे बढ़ गया, लेकिन वह एक सवाल उसके मन में गूंजता रहा, सुकून भी? सुकून क्या चीज है? सुकून किसको कहते हैं? कुछ दिनों बाद कंपनी में नुकसान हुआ। जिन लोगों ने कल तक उसकी तारीफ की थी, वही आज आलोचना करने लगे। सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ाने लगे, फोन कम आने लगे, मीटिंग्स बंद हो गई। और पहली बार उसे महसूस हुआ, सफलता के साथ खड़े होने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन कठिन समय में वही लोग साथ रहते हैं जिनका दिल अपने आप आपने जीता हो। और उसने दिल नहीं जीते थे, उसने सिर्फ लोगों का उपयोग किया था। दुरुपयोग करने का इसका विचार ही बना हुआ था। वह फिर उस जगह पहुंचा, वृद्ध वहीं बैठे हुए थे। इस बार वह उनके पास जाकर बैठ गया। वृद्ध ने कहा, आज जल्दी नहीं है? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मैं हार गया हूँ। वृद्ध मुस्कुराए, नहीं, अभी तो बहुत समय बाकी है। तुम पहली बार जीतने की शुरुआत कर रहे हो।
और अभी हार मान गया। वृद्ध ने मिट्टी उठाई, हथेली पर रखी, फिर कहा, देखो, जब तक मिट्टी नीचे रहती है, हर बीज को जीवन देती है। अगर यही मिट्टी ऊपर उड़ने लगे तो धूल बन जाती है, और धूल आंखों में चुभती है। इंसान भी ऐसा ही है, जब तक विनम्र रहता है, जीवन देता है। जैसे ही ऊपर उड़ने लगता है, दूसरों की आंखों में चुभने लगता है। वह रोज मिलने आने लगा। अब वह कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। उसको बोलने की बहुत ज्यादा आदत पड़ गई थी। पहले वह अपनी उपलब्धियां गिनाता था, अब अपनी गलतियां स्वीकार करना शुरू कर दिया था। पहले वह लोगों को छोटा समझता था, अब हर इंसान में कुछ सीखने लायक देखने लगा। एक दिन उसने देखा, वही चाय वाला मुस्कुरा रहा था, वही सफाई कर्मचारी पूरे मन से काम कर रहा था, वही रिक्शा चलाने वाला अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा था। उसे समझ आया, महानता पद में नहीं होती, महानता व्यवहार में होती है। धीरे धीरे उसने सबको धन्यवाद कहना शुरू किया, गलतियों के लिए माफी मांगना शुरू किया, माता पिता के साथ समय बिताना शुरू किया, पुराने दोस्तों को फोन किया, अपने कर्मचारियों को इंसान समझा, मशीन नहीं। समय फिर बदला, काम वापस बढ़ने लगा, लोग फिर जुड़ने लगे। लेकिन इस बार अंतर था, पहले लोग उसके पैसे की वजह से आते थे, अब उसके व्यवहार की वजह से आने लगे। एक दिन उसने वृद्ध से पूछा, क्या अब मैं सफल हूँ? वृद्ध मुस्कुराए, जब तुम्हें अपनी सफलता बताने की जरूरत महसूस नहीं होती, तब समझो कि तुम सच में सफल हो गए हो। कुछ समय बाद वृद्ध नहीं रहे, लेकिन उनकी बातें रह गई। आज भी उस शहर की भागती हुई भीड़ में जब कोई व्यक्ति सफलता के नशे में चूर होकर दूसरों को छोटा समझने लगता है, तो कहीं न कहीं जीवन उसे वही प्रश्न पूछता है, सुकून भी? याद रखिए, अहंकार कभी एक दिन में नहीं आता। वह छोटी छोटी सफलताओं की सीढ़ियों पर चुपचाप चढ़ता रहता है, और जब तक इंसान को उसका एहसास होता है, वह रिश्ते, सम्मान और अपमान बहुत पीछे छोड़ चुका होता है। विनम्रता कमजोरी नहीं है, विनम्रता वह शक्ति है जो इंसान को लोगों के दिलों का राजा बना देती है। पेड़ जितना फलों से भरता है, उतना ही झुकता भी है। नदी जितनी गहरी होती है, उतनी ही शांत बहती है। और इंसान जितना महान होता है, उतना ही विनम्र होता है। क्योंकि इतिहास ने हमेशा यही सिखाया है, अहंकार ऊंचाई दिखाता है, लेकिन विनम्रता ऊंचाई पर टिके रहना सिखाती है। यदि इस कहानी ने आपके मन को छुआ है, तो आज एक संकल्प अवश्य कीजिए। सफलता मिले तो धन्यवाद कहना मत भूलिए। ऊंचे बनिए, लेकिन ऊंचा मत समझिए। सम्मान कमाइए, डर नहीं। और हमेशा याद रखिए, जिस दिन अहंकार सिर पर चढ़ जाता है, उसी दिन पतन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। लेकिन जिस दिन विनम्रता हृदय में बस जाती है, उसी दिन जीवन का वास्तविक उत्थान आरंभ हो जाता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और कमेंट्स में भी कुछ बताएं, क्या कमी है। आगे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।